दोस्तों आज 8 जुलाई है। आज सेकेंड हाफ में मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन आ गया। सेंसेक्स 1600 पॉइंट और निफ्टी करीब करीब 24,000 का लेवल भी तोड़ के करीब 500 पॉइंट नीचे है, नीचे आ गई। क्रूड ऑयल 6% उछल के करीब करीब 79 का लेवल भी क्रॉस कर चुका है। आपका पोर्टफोलियो पूरा रेड में होगा। फ़ोन में पैनिक मैसेजेस आ रहे होंगे, तो ऐसे में ज़रूर ख्याल आता है कि एसआईपी रोक दें, सब कुछ बेच के निकल जाए। तो आज मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए और एक सही एडवाइस क्या हो सकती है, वो हम कोशिश करेंगे डिस्कशन में। तो पहले जानते हैं ये आज का मार्केट गिरा क्यों। यूएसए और ईरान का टेंशन बढ़ चुका है दोस्तों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में 3 कॉमर्शियल जो शिप्स होती हैं उसमें ईरान ने हमला किया, तो जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने उस पर एयर स्ट्राइक किया और साथ में जो उसमें उसके ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट में जो वेवर दिया हुआ था उसको भी रिवोक कर दिया। दूसरा रीज़न सबसे बड़ा ये है कि हम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं, तो जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो हमारे लिए वो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि सारी चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रूड ऑयल से ही जुड़ी होती हैं। चाहे हम एक मैगी से लेके या कुछ भी हम खाना या कोई भी हम चीज़ डे टू डे की लेते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कंपनी की कॉस्ट जुड़ी होती है, और क्रूड उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जब क्रूड बढ़ता है तो हमारे इंपोर्ट बिल्स बढ़ते हैं, कंपनी की कॉस्टिंग बढ़ती है, और वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो आपने देखा होगा जो आज डाउन स्ट्रीम कंपनी जो थी, जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी थी, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और 3-4% सारी कंपनियां आज नीचे हैं। तीसरा रीज़न ये भी देखा जा रहा है कि ग्लोबल मार्केट नीचे थी, सारी जगह सेल ऑफ चल रहा था, यूएस मार्केट भी नीचे, तो कहीं ना कहीं वो भी हम कॉपी कैट तो करते ही हैं। तो ग्लोबल टेंशन, बस दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है कि ग्लोबल टेंशन की वजह से ये सारे स्केयर है और इंडियन इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप डोमेस्टिक प्रॉब्लम को आप मत समझिएगा, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल ग्लोबल इश्यूज़ की वजह से है। अब अक्सर पोर्टफोलियो में लोग 3 गलतियां करते हैं। ऐसे में लोग पैनिक सेलिंग करने लगते हैं, अपना जो भी बचा कुचा माल है वो सारा बेचने लगते हैं। दूसरी गलती करते हैं कि एसआईपी अपनी स्टॉप कर लेते हैं। तीसरा, रोज़ अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊं। अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखिए और इस डर को निकालिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे करेक्शन आ चुके हैं पहले भी, और रिकवरी कहीं ना कहीं आ जाती है। अपने गोल्ड को अलाइन कीजिए कि गोल आपका अगर जब 5-10 साल 20 साल का आगे का गोल है तो छोटे मोटे करेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप बीच में ऐसा टेंशन घबराने की कोई बात नहीं है। तीसरा, पैसा अगर लमसम है तो धीरे धीरे स्टेगर वे में आप लगा सकते हैं। जल्दीबाजी में एक साथ पैसा डिप्लॉय नहीं करना है, और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले सकते हैं। देखिए, पहले 10 दिन अगर हम मार्केट की बात करें तो 1 से करीब 7 या 8 तारीख आज है, तो एक्सपेक्टेशन अब क्वार्टर अर्निंग स्टार्ट हो गई है, Q1 के रिजल्ट्स नंबर आने स्टार्ट हो गए हैं। तो कल TCS का रिजल्ट है। अगर इंडियन कंपनीज़ इस बार Q1 में अच्छा रिजल्ट, जो कि एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा रिजल्ट ही इस बार आएगा, का जो क्वार्टरली जो अपडेट्स बैंक्स ने दिए हैं वो काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं। अब कल TCS का रिजल्ट है, देखते हैं आईटी इंडस्ट्री क्या करती है। तो इस तरीके से अगर क्वार्टरली अर्निंग में हमारी कंपनीज अगर अच्छा कर ले जाती हैं तो हमारे लिए ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। हाँ, लेकिन अगर Q1 भी पिछले क्वार्टर्स की तरह स्लो डाउन हो गया तो कहीं ना कहीं फिर से मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है। याद रखने वाली बात है कि कई बार मार्केट क्रैश कर चुकी है। कोविड में भी कई बार करीब 35% मार्केट नीचे थी, लेकिन हर बार रिकवरी हो जाती है। कई बार वी से रिकवरी होती है, कई बार यू से रिकवरी होती है, कई बार जेड शेप में रिकवरी होती है, जिगजैग मोशन में। तो कोविड में हमने देखा कि एकदम वी शेप रिकवरी हुई थी, लेकिन इस बार लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब तक डोनाल्ड ट्रंप हैं तो एटलीस्ट एक डायरेक्शन तो मार्केट नहीं बना पाएगी। तो जिगजैग मोशन में या यू से रिकवरी हम कह सकते हैं। लेकिन कोई भी वॉर नेवर एंडिंग नहीं होती है। वर्ल्ड वॉर 1 भी आप लोग देख चुके हैं, वर्ल्ड वॉर 2 भी मार्केट ने देखा, बहुत सारे ऐसे गुरबा कैसेस भी देखे। तो हर चीज़ से मार्केट थोड़ा बहुत डिस्काउंट करके आगे निकल ही जाती है। तो श्री इन्वेस्टमेंट में दोस्तों हम लोग अपने रीच एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों के डिफरेंट सिनेरियोज में आपके पोर्टफोलियो को बचा के चलते हैं। आपके पोर्टफोलियो में पैनिक सिचुएशन में भी हम डाउन साइड प्रोटेक्ट करते हैं और रीअलाइनमेंट करते हैं टाइम टू टाइम, जब ऐसे कोई पैनिक टाइम आते हैं। तो कोई एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं कि हम फ्यूचर प्रोटेक्शन कर पाएँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के हिसाब से
कुछ ना कुछ बेटर हम करते रहते हैं। कमेंट में बताइएगा कि आज की गिरावट से आपको क्या लगा, आपके मन में सबसे पहले क्या ख्याल आया कि आप सब कुछ बेच दें या फिर कुछ लमसम पैसा लगाने का प्लान कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।